सत श्री अकाल सारों की हालचाल। मैं रंजीत सिंह एक बार फिर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मेक ड्राइविंग लाइसेंस इन अल्बर्टा। तो अगर आप न्यू हो तो आपको दो स्टेजेस हैं जो क्लियर करनी है हाउ टू गेट फुल लाइसेंस, इट मीन्स क्लास 5। तो सबसे पहली स्टेज का नाम है क्लास 7, तो वो हम बोलते हैं लर्निंग लाइसेंस। और दूसरी स्टेज का नाम है क्लास 5 GDL, जो होता है प्रोबेशनरी लाइसेंस। तो इन दोनों को पार करने के बाद आपके पास आता है क्लास 5, जो कि होता है फुल लाइसेंस, जिसको हम बोल देते हैं। तो इन दोनों स्टेजेस की रिक्वायरमेंट हम पता करेंगे कि क्या क्या है, और उसके बाद कंडीशंस क्या हैं, और कितना टाइम लगता है क्लास 7 और क्लास 5 GDL को, और उसके बाद आपका फुल लाइसेंस में कितना टाइम लगता है। अगर आप बिल्कुल न्यू हो, अगर आप इंडिया से आए हो, अगर आपका इंडिया में कोई लाइसेंस नहीं था, अगर आप नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हो अपने लाइसेंस बनवाने की, तो कितना टाइम लगेगा आपको, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये भी है, अगर आप किसी प्रोविंस से, अगर आप जैसे मैं मॉन्ट्रियल से आया था, ठीक है, कोई ब्रैम्पटन से आ रहा है, कोई नोवा स्कोशिया से आ रहा है, तो अगर कहीं से भी आप आ रहे हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे अपना लाइसेंस चेंज करवाने के लिए, और कितना टाइम लगता है और कैसे करवाना है, वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में मेंशन करूँगा। सबसे पहली बात हम करेंगे क्लास 7 की और उसकी कंडीशंस की। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो लेट्स गो। तो अब हम बात करते हैं ड्राइविंग गाइड की, और इस गाइड को मैंने अल्बर्टा की एक वेबसाइट से डाउनलोड किया है। अगर आपको ये चाहिए होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर दें अपनी ईमेल, तो मैं ईमेल के थ्रू आपको ये सेंड कर दूंगा। और मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी होगी वो डिस्क्रिप्शन में होगी, तो आप वहाँ से लेकर मुझे टेक्स्ट कर दें। तो इस गाइड में बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें बताया गया है क्लास 7, क्लास 5 GDL, क्लास 5 फुल लाइसेंस तो कैसे आपको लेना है, और हर एक चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप न्यू हो कनाडा में तो रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, और कई चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। और छोटी सी भी गलती बहुत बड़ी हो जाती है यहाँ पे, तो आप इस गाइड को अच्छे से यूज़ करें, अच्छे से पढ़ें, हर एक रूल एंड रेगुलेशंस को देखें, हर साइन बोर्ड को आप अच्छे से देखें। तो वो चीज़ पढ़ने के बाद बात आती है यहाँ पे, जो जो मैं बोल रहा था, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो स्टेज 1 इज़ लर्नर लाइसेंस, जो कि है क्लास 7। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले एटलीस्ट आप 14 साल के होने चाहिए, या उससे बड़े हों वो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपको जो विजन स्क्रीनिंग है, मतलब आई साइट है, उसका टेस्ट होता है, वो पास करना होता है। तीसरा, आपको नॉलेज टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, जो कि आपको इसी गाइड में सब क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। आपको साइन बोर्ड्स के बारे में पता लगेगा, हर एक चीज़ का उसके बारे में ही क्वेश्चन आंसर होंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर होंगे, वो सब इस गाइड में है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो फॉर श्योर काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, नॉलेज टेस्ट के लिए भी, और रोड टेस्ट जब होगा उसके लिए भी। तो दूसरा, अगर आप 18 साल से छोटे हो तो आपको आपके पेरेंट्स आपके साथ होने चाहिए, अगर आप क्लास 7 लेते हो या कुछ भी, और आपके पास कोई वैलिड आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। वैलिड आइडेंटिफिकेशन जैसे पासपोर्ट हो गया, या फिर यहाँ का कोई भी ऐसा, जैसे कॉलेज आइडेंटिफिकेशन, कॉलेज आईडी कार्ड हो गया, कुछ भी ऐसा, तो आप वो भी यहाँ पे दिखा सकते हो। तो लर्नर लाइसेंस की जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इसको फॉलो करना मस्ट है। अगर आप इसी इन चीज़ों को लाइक निगलेक्ट करते हो या अवॉइड करते हो किसी चीज़ को भी, और पुलिस आपको पकड़ती है, तो काफ़ी ज़्यादा लाइक आपको मेजर इम्पेक्ट पड़ सकता है। यहाँ पे डीमेरिट पॉइंट्स होते हैं, अगर आपके डीमेरिट पॉइंट्स आपके वो काट लें और ऑलमोस्ट आपके ख़त्म हो जाए या फिर कुछ भी ऐसा, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता। और ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कनाडा में, और इसके साथ आपकी जॉब और आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। अ, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, बिकॉज ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी जर्नी में। तो उस हिसाब से हर एक चीज़ करें। तो कंडीशंस आप चेक कर लें। तो कंडीशन सबसे पहली है कि एटलीस्ट आपको 1 साल तक ये लाइसेंस रखना है, क्लास 7। अगर आप बिल्कुल नया बना रहे हैं तो आपको क्लास 7 देने के बाद आपके पास 1 साल तक ये वैलिड होना चाहिए।
और जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ जब भी आप ड्राइव कर रहे हो तो 18 साल से ऊपर के कोई भी हो, आपके फ्रेंड हो या आपके ब्रदर हो, वो आपके साथ बैठे हों आपकी राइट हैंड साइड पे। तो तीसरा है कि आप जो ड्राइव है मिडनाइट से सुबह के 5 बजे तक उसके बिटवीन नहीं कर सकते हो। और फोर्थ है कि अगर आपकी गाड़ी 2 डोर है या 4 डोर है, जितने भी पैसेंजर वहाँ पे बैठ सकते हैं उतने ही, जितनी सीट बेल्ट्स हैं, मेंस की जितनी सीट बेल्ट्स हैं उतने ही स्टूडेंट या जो भी पैसेंजर है वो बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं बिठा सकते। अ, उसमें लिखा हुआ यू विल बी सस्पेंडेड इफ़ यू आर accumulate 8 or more demerit points। सो जैसे कि मैंने अभी बोला डिमेरिट पॉइंट्स, अगर आप 8 डिमेरिट पॉइंट से नीचे जाते हो तो आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। सो आप उसके बाद नहीं बना सकते। तो इसका ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, यू मस्ट हैव ज़ीरो लेवल ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग व्हेन ड्राइविंग। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे आके वीड एंड काफ़ी सारी चीज़ें, अल्कोहल, ये इसकी चीज़ों का यूज़ करते हैं और ड्राइविंग करते हैं उसके बाद। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके दौरान पकड़े जाते हैं और डिपोर्ट होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ड्राइव करें तो कोई भी ऐसी चीज़ का यूज़ मत करें जो कि आपको बड़ा इम्पैक्ट दे सके। तो ये चीज़। तो अब बात करते हैं स्टेज 2 की, जो है GDL, प्रोबेशनरी लाइसेंस। तो इसको लेने के लिए आपको 1 साल तक तो क्लास 7 लेना ही लेना है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि यू मस्ट बी 16 ईयर एज, मतलब एटलीस्ट 16 साल के होने चाहिए आप, जो क्लास 7 से आप GDL की तरफ जाओ। तो उसके बाद आप बेसिक क्लास, उसके बाद जब आप क्लास 7 को क्लियर कर लेते हो 1 साल के बाद, तब आपका रोड टेस्ट होता है जो कि क्लास 5 GDL के लिए होता है। और इसमें कंडीशंस क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं। यू मस्ट बी प्रोबेशनरी ड्राइवर फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल तक आपको इस लाइसेंस को रखना होता है, तब आप एलिजिबल होते हो फुल लाइसेंस के लिए। और दूसरा पॉइंट है नो मोर पैसेंजर सेम एज क्लास 7। ठीक है, यू विल सस्पेंडेड इफ यू आर 8 और मोर। तो सेम एज आपके पास ये 8 के 8 डीमेरिट्स होते हैं। तो उसमें अगर आप ऐसा होता है तो वही सस्पेंड हो जाता है। सेम अल्कोहल यूज़ करने के बाद ड्राइविंग तो करनी ही नहीं है अगर आपके पास क्लास 7 है या फुल है या GDL है। तो अल्कोहल बहुत बुरी चीज़ है, तो उससे दूर ही रहें जब भी आप ड्राइव करो। यू आर नॉट एबल टू reclass योर लाइसेंस टू कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस क्लास 7, ये आपके काम का नहीं है। यू कैन नॉट सर्व ए। तो बस ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें, बाकी चीज़ें सही हैं, इतना कुछ नहीं है। तो स्टेज 3 है जो फुल लाइसेंस के लिए, टू बिकम अ फुल लाइसेंस ड्राइवर यू मस्ट हैव बीन सस्पेंडेड। तो इन्होंने बोला कि अगर आपने क्लास फुल लाइसेंस लेना है तो आपके ऊपर कोई भी सस्पेंशन या सस्पेंड आपका लाइसेंस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको नहीं मिलेगा फुल लाइसेंस। पास द एडवांस्ड रोड टेस्ट, it will take minimum of 3 years to complete both the learners and the probationary stage of the program। तो it means आपको 3 साल लग जाएंगे अपना क्लास 5 फुल ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। तो मतलब 1 साल आपका लर्निंग लाइसेंस में जाएगा, ऑलमोस्ट दूसरा 2 साल जो है वो आपका प्रोबेशनरी लाइसेंस में जाएगा, और एक लास्ट वाला है जो उसमें आपको लाइसेंस मिल ही जाएगा, तो आपके पास फुल लाइसेंस हो जाएगा 3 साल के बाद, तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स। उसके बाद रोड टेस्ट के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं क्या क्या आपको देखना है। तो ये पूरी पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप इसको देखें तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, और फर्स्ट गो में ही आपका जो रोड नॉलेज टेस्ट है वो पास हो जाओगे। और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए जब आप ड्राइव करोगे कार। तो जब भी आप लाइसेंस बनाओ, अगर आप कहीं पर भी हो, सेम रूल एंड रेगुलेशन है कनाडा में, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी हेल्प हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, अगर आप न्यू हो तो ऑलमोस्ट आपको 3 साल लगते हैं। अगर आप किसी और प्रोविंस से मूव करते हो तो क्या क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊं। जैसे कि मैं मॉन्ट्रियल से आया था तो मेरे लाइसेंस को मॉन्ट्रियल में भी क्लास 5 था लाइसेंस, मेरे पास फुल लाइसेंस था वो।
और ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके थे मुझे, और उस टाइम पे मैंने कोई एक्सट्रैक्ट नहीं लिया था उनसे, और ना ही मैंने उनसे लिया। तो मैं यहाँ सीधा आया, देन उसके बाद मैं रजिस्ट्री किया। तो रजिस्ट्री में उन्होंने मुझसे कोई एक्सट्रैक्ट या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ मेरा लाइसेंस मांगा। और जब मैंने सारी चीज़ों को वहाँ सबमिट किया, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि ये हम खुद डिसाइड करेंगे कि आपको क्लास 5 GDL देना है जो कि प्रोबेशनरी है, या फिर आपको क्लास 5 फुल लाइसेंस देना है। तो दे सेड वी विल डिसाइड, देन वी विल सेंड इट टू योर लाइक मेल बॉक्स या जो भी हाउस का एड्रेस है उस हिसाब से। तो उन्होंने मेरे से नहीं मांगा क्योंकि 2 साल हो चुके थे ऑलमोस्ट। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपके 2 साल भी हो चुके हैं और आगे ऑफिसर हैं जो सामने बैठे हैं रजिस्ट्री में, वो बोलते हैं एक्सट्रैक्ट के लिए, तो आपको देना पड़ता है। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन की, कोई मांगता है कोई नहीं मांगता। तो ये चीज़ अगर आपका 1 साल से कम है तो फॉर श्योर वो एक्सट्रैक्ट भी मांगेंगे, और आई गेस आपको प्रोबेशनरी ही मिलेगा बिकॉज आपको इतना टाइम नहीं होगा। बट इट डिपेंड्स कि वो क्या चाहते हैं, कि आपको GDL देना चाहते हैं या फिर आपको क्लास 5 फुल लाइसेंस देना चाहते हैं। तो ये चीज़ थी। तो अगर आप कहीं कहीं किसी भी प्रोविंस से मूव हो रहे हो तो एक्सट्रैक्ट आपके पास हो, और तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, बिकॉज उसके बाद आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। तो आई गेस मैंने सारे क्वेश्चंस इसमें कवर कर दिए हैं। अगर कोई रहता होगा या फिर कोई भी आपका डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जो मैंने PDF आपको दिखाई है, अगर आप न्यू हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मांगें, बिकॉज़ मेरे पास पड़ी है तो आपको मैं सेंड कर दूंगा, और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू आस्क। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।